धर्मांतरण की जो पूरी कहानी आई है, में सोमवार सुबह अवैध अतिक्रमण के खिलाफ तबलीगी जमात के हेडक्वार्टर में तबलीगी जमात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप अगर टीवी न्यूज़ चैनल देखते हैं तो आपको ये एहसास होगा ही कि मुसलमानों को कितना एक नेगेटिव लेंस से दिखाया जाता है। जब कभी किसी मुसलमान के बारे में बात होती है तो डिबेट्स का टोन बदल जाता है, लहजा बदल जाता है और एक नैरेटिव और एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। सवाल ये नहीं है कि क्या मीडिया में इस्लामोफोबिया है या नहीं है, बल्कि आज का असली सवाल ये है कि अगर मीडिया में इस्लामोफोबिया है तो उसका हल क्या है। क्या ज़बानों पर ताले लगाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा या आंखें बंद कर लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर हमें ही खुद कुछ करना पड़ेगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस्लामोफोबिया होता क्या है। इस्लाम के किसी पहलू को डिस्कस करना, समझना, उस पर क्वेश्चन करना और यहाँ तक कि डिसएग्रीमेंट करना भी इस्लामोफोबिया नहीं होता है। इस्लामोफोबिया तब होता है मुसलमानों को कलेक्टिव तौर पर सस्पेक्ट माना जाए, किसी एक शख्स की गलती पूरी कौम पर डाल दी जाए, डर और नफरत का माहौल पैदा किया जाए, मुसलमानों को आउटसाइडर या दूसरा समझा जाए, सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाए। आइए समझते हैं कि मीडिया नैरेटिव्स कितने पावरफुल होते हैं। मीडिया सिर्फ खबर नहीं दिखाता, बल्कि मीडिया किस खबर को किस एंगल से देखना है और कितना इम्पोर्टेंस देना है वो भी दिखाता है। अगर किसी कम्युनिटी की पॉजिटिव स्टोरीज ना बताई जाएं, बल्कि सिर्फ कंट्रोवर्शियल चीज़ें ही डिस्कस की जाएं और दिखाई जाए, तो पब्लिक का पर्सपेक्टिव भी नेचुरली वैसा ही बनता जाता है। लेकिन एक सच और भी है, मीडिया वही दिखाता है जो बिकता है, और आज के टाइम में आउटरीच, कॉन्फ्लिक्ट्स और सेंसेशनलिज्म सबसे ज्यादा बिकते हैं। इसलिए सिर्फ मीडिया को ब्लेम करना भी काफी नहीं है, हमें देखना होगा कि इसका डीप रूट सोल्यूशन क्या है। आज हम सोशल मीडिया से कंप्लेन करते हैं, मीडिया चैनल से कंप्लेन करते हैं कि वो हमें नेगेटिव दिखाते हैं, बट मान लो कल को सारे चैनल्स बदल भी जाते हैं तो उसमें हमारा क्या रोल है, हमारी क्या जिम्मेदारी है। हर कम्युनिटी को अपनी कहानी खुद बतानी पड़ती है, वरना उस कम्युनिटी की कहानी कोई और लिखेगा और कोई अपने अंदाज में बयान करेगा। आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के दौर में हर बंदे का अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट है। हमें सिर्फ अपने रिएक्शन वीडियोस नहीं बनाना है, बल्कि हमें अपनी कहानी खुद सुनानी होगी। एक मुस्लिम इंजीनियर की कहानी, एक मुसलमान डॉक्टर की कहानी, एक मुसलमान साइंटिस्ट की कहानी और एक आम मुसलमान की कहानी। और हम जैसे सूफी टॉक्स जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट करना, उनकी हेल्प करना भी एक हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। और हम जैसे चैनल्स की भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे उम्मत के अंदर अवेयरनेस पैदा हो। और दूसरा हल ये है दोस्तों कि हमें अपना रिप्रेजेंटेशन मीडिया में बढ़ाना होगा। अगर मीडिया में मुस्लिम्स कम होंगे तो हमारे पर्सपेक्टिव्स भी कम होंगे। हमें जर्नलिज्म, राइटिंग, पब्लिक पॉलिसी और मीडिया प्रोडक्शन में आगे आना होगा। सिर्फ मीडिया को क्रिटिसाइज करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें मीडिया का हिस्सा बनना पड़ेगा। और तीसरा हल ये है दोस्तों कि जो भी ये जो भाड़े के टट्टू जाके न्यूज़ चैनल्स पे बैठकर इस्लाम को मिस रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो भाड़े के मौलवी होते हैं जिनको ना बात करने की तमीज़ होती है, ना दीन का सही नॉलेज होता है, वो जाके इस्लाम का मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाने का, और ये जो इस्लामोफोबिया का पार्ट बनते हैं, ऐसे लोगों का
हमें बॉयकॉट करना चाहिए और अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर रिप्रेजेंटेशन चूज करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए कि हमारी तरफ से मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए इन लोगों को आप इनवाइट करिए जिनके पास सही नॉलेज हो, बात करने का सही तरीका हो, अखलाक के साथ वो अपनी बात पूरी मीडिया के सामने रख सकते हो। ऐसे लोगों को हमें चुनना होगा और हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर उनको रिप्रेजेंट करना होगा। मेरे भाइयों, बातिल अपना काम कर रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा कमबैक। अगर हम सिर्फ कंप्लेंट करते रहेंगे, अपनी ज़बानों को ताले लगा लेंगे और आंखें बंद कर लेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि वर्स्ट टू वर्स्ट होता चला जाएगा। लेकिन अगर हम अपनी कहानी खुद बताएं, पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट करें, मीडिया में सामने आए और अपने अखलाक को और बेहतर बनाएं, अपनी बात को और अच्छे से रिप्रेजेंट करें, तो शायद धीरे धीरे ये नैरेटिव चेंज होने लगेगा। याद रखिए, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जिसका मफहूम है कि अल्लाह ताला किसी कौम के हालात उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद न चाहे। आज हमें सोचना होगा कि क्या हम सिर्फ इस्लामोफोबिया सोचते रह जाएंगे या उसका हल भी निकालेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस ज़रूर लिखें। मैं हूं सुफियान शेख, आप देख रहे हैं सूफी टॉक्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।